पहले तो बीके न्यूज़ का मैं रामनगर में अभिनंदन करता हूँ, रामनगर नगर पालिका क्षेत्र में, और इस बात के लिए उनका स्वागत करता हूँ कि वो जनता की आवाज़ को अपने चैनल के माध्यम से जन जनता पहुँचाने का बीड़ा उठा करके आगे चल रहे। लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता रहा, उन्होंने मेरे को टिकट नहीं दिया, मेरा अधिकार बनता था और ये आज उनको महसूस भी हो रहा है। चुनाव चरम सीमा पर है और आज भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता मेरे साथ काम करते थे वो भी इस बात से व्यथित हैं कि हमारे एक समर्पित कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। एक अपराध तो ये किया और उसके बाद दूसरा अपराध फिर कर दिया कि उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया। ठीक है, उन्होंने ये उनके अधिकार क्षेत्र में था, उन्होंने निष्कासित कर दिया, लेकिन किसी भी कार्यकर्ता की 43 साल की सेवा की ये कीमत उनको नहीं देनी चाहिए थी। इस पर पुनर्विचार करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने टिकट का निर्णय गलत लिया था। मैंने कोई निर्णय गलत नहीं लिया था। क्या मुद्दे हैं ऐसे रामनगर के जो अगर जनता को चुन के भेजती तो आप प्राथमिकता के आधार पर उनको कराएंगे? देखिए, रामनगर की सब दो बातों को मैं बहुत प्रमुखता से अगर कहूँ तो हम ये रामनगर का विकास पिछले 20 वर्षों में कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ एक ही व्यक्ति जो है चेयरमैन के पद पर वोटों का ध्रुवीकरण कर करके एक ही व्यक्ति जो है यहाँ की सत्ता में रहा है और यहाँ के विकास को उसने बाधित किया है 20 सालों में। तो हम रामनगर की स्थिति यह है कि हम रामनगर को एक तो नशा मुक्त और विकास युक्त की दिशा में ले जाना चाहते हैं और योजनाएं तो बहुत हैं। रामनगर का भवन जो है वो जो है नगर पालिका का 1957 का बना है, उसका में भवन का निर्माण करने का हमने कहा है। वो उसमें कार्यालय भी होगा और उसमें पालिका बाज़ार भी होगी, उसमें टू व्हीलर पार्किंग भी होगी। उसका नाम भी हमने बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम पे रखने का वादा किया है। एक सामुदायिक भवन है, उसका कूड़ा घर बना दिया है, उसको भी हमने जो है जनता को समर्पित करेंगे और उसको पुनः पहले की जैसी स्थिति में लाएंगे। उसका डॉक्टर बनना भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत के नाम पे रखने का निर्णय लिया है। रामनगर में सामुदायिक भवन नहीं है। लोग अपने सड़कों पे, चाहे वो शिवनगर की जनता हो, चाहे पंपापुरी की जनता हो, और चाहे खताड़ी की हो, चाहे गुलरगट्टी की जनता हो, चाहे बम्बागेर की, सड़कों पे अपने शादी विवाह करते हैं। उनको सामुदायिक भवन बनाने की योजना हमारे दिमाग में है। उनके नाम भी हमने तय कर दिए हैं। स्वर्गीय शोभन सिंह जीना के नाम से हम सामुदायिक भवन बनाएंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से हम सामुदायिक भवन बनाएंगे, डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम से हम सामुदायिक भवन बनाएंगे। ऐसी हमारी योजनाएं हैं। इसके अलावा रोज़गार लोगों को कैसे प्राप्त हो, प्रधानमंत्री जी की जो योजना है सोलर प्लांट लोगों के घर में लगने चाहिए लोग, क्योंकि 300 यूनिट से कम लोगों बिल जिनका आता है उनके घरों में सोलर प्लांट लगाने की व्यवस्था को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। लोगों के घर ऑर्गेनिक सब्जी की खाने के लिए लोगों को मिलनी चाहिए। लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए भी अपना एक मिशन हमको दिया है। उस योजना को भी भारतीय जनता पार्टी के लोग धरातल पर नहीं उतार पाए, उसको रामनगर की नगर पालिका जो है धरातल पर उतारी। लोगों के घरों में जो है के छतों में जो है इसके प्लांट लगाए जाएंगे। उनको जो है ऐसी तरीके से किया जाएगी कि जंगली जानवर भी उसको कहीं पर किसी प्रकार से नुकसान ना पहुंचा सके। उनके वो घर में ही अपनी सब्जी पैदा करेंगे, स्वयं भी उपयोग करेंगे और उसको जो है विक्रय भी करेंगे। तो इससे उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। महिलाओं के लिए कई योजनाएं नगर पालिका में आती हैं, सिलाई की ट्रेनिंग देना, कढ़ाई की ट्रेनिंग देना, एपड़ की ट्रेनिंग देना, मतलब कई योजनाएं आती हैं। वो देने का विचार का हम प्रयास करेंगे। कई योजनाएं हैं। रामनगर सड़क नाली की योजना तो खैर इस विगत लोगों ने तो केवल सड़क नाली तक ही रामनगर का विकास कर। रामनगर एक पर्यटन नगरी है और इसमें प्रवेश करते ही लोगों को लगना चाहिए कि हम एक पर्यटन नगरी के अंदर आए हैं। तो ऐसी पर्यटन नगरी के रूप में रामनगर को विकसित करेंगे हम। आपका चुनाव निशान टॉर्च है, तो क्या लगता है कि इस अंधेरे में वो उजाला काम करे? देखिए, उजाला देने का काम कर रहा है और वास्तव में बहुतों को उजाला देने का हम ये टॉर्च प्रयास करेगी। और जनता ने मन बना लिया है कि कहते हैं हम जो है ऐसे व्यक्ति को ऐसे स्थान में बैठाएंगे जो सब जनता की मूल समस्याओं की जानकारी धरातल से जानता हो, उसको इस बार नगर पालिका की चेयरमैन की कुर्सी में बैठाएंगे। और मैं किसी के प्रति विरुद्ध नहीं हूँ, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव को हमको तरीके से लड़ना चाहिए। आज जब हम लोग रस्में और कस्में खा रहे हैं,
एक और रस्में और कस्में खा रहे हैं कि हम नशा नहीं परोसते हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन आज देखने में आ रहा है उनके नाम की कमल फूल के नाम की शराब जारी है। तो ये हो क्या रहा है? मेरे टॉर्च के नाम पे कोई व्यक्ति ऐसा कह के दिखा दे जरा कि कहीं शराब परोसी जा रही है। हाँ, कोई भ्रम पैदा करने के लिए, मेरे को बदनाम करने के लिए अगर कोई ऐसा कर रहा होगा तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे पास मैं कसम खा सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ कसम कि मैं किसी प्रकार के ऐसी नशे में का लोभ शराब पिला करके नशा परोस करके वोट हासिल करूँगा, यह काम मैं इस मंदिर के प्रांगण में बैठ के करूँ, मैं कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से मेरी ये अपील है कि वो जो है एक अच्छी रामनगर की नगर पालिका हो, हमारे जो है अपने विचारों को सुनने वाली नगर पालिका हो, और हम सबकी अपनी प्रिय नगर पालिका हो, हमारी समस्याओं का निदान करने वाली नगर पालिका हो। ऐसी नगर पालिका के निर्माण में आने वाली 23 तारीख को टॉर्च के निशान पर मोहर लगाकर इस रामनगर को प्रकाश की ओर ले जाने के लिए मेरे चुनाव चिन्ह पर टॉर्च पर मोहर लगाएंगे। ये मेरी जनता से, सम्मानित जनता से अपील है। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार?